चलो देखो ये क्वेश्चन देखते हैं नेटवर्किंग का किस तरीके से होगा ये। लाइक बिल्डिंग बेस्ड क्वेश्चन आएगा ये। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज मेक इन इंडिया कॉर्पोरेशन एंड एन उत्तराखंड बेस्ड आईटी ट्रेनिंग कंपनी इज प्लानिंग टू सेट अप training center in various cities in next 2 years. Their first campus is coming up in Kashipur district. At Kashipur campus, they are planning to have the three different blocks for app development, web designing, and movie editing. Each block has number of computers which are required to be connected in a network for communication, data, and resource sharing. As a network consultant of this company, you have to suggest the best network related solution for them for issues problem raised in question numbers 1 to 5, keeping in mind that the distance between the various block location and other given parameters. ठीक है भाई, देखो अब ये कि एक विद इन वन सिटी में एक हमें बिल्डिंग्स दे रखी हैं, मतलब एक कैंपस दे रखा है। ठीक है, तो ये एक कैंपस है हमारा। ठीक है, एक मसूरी में कैंपस है ना। अब देखिए इनके बीच का डिस्टेंस हमें हर एक पैरामीटर्स को केयरफुली रीड आउट कर लेना है। तो डिस्टेंस बिटवीन द वेरियस ब्लॉक्स, तो ऐप टू वेब डिजाइन 28 मीटर है। ठीक है, देन ऐप टू मूवी एडिटिंग 55, देन वेब डिजाइन टू मूवीज 32, एंड काशीपुर टू मसूरी कैंपस इज 232 किलोमीटर। ओके, फिर ये नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इंस्टॉल जो है हर एक कैंपस में वो हमें गिवन है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट इज सजेस्ट द मोस्ट appropriate block or location to house the server in the Kashipur campus out of the three blocks to be to get the best and effective connectivity. Justify your answer. तो देखिए जब भी हमें यह बात बोली जाएगी कि सर्वर को कहां पे इंस्टॉल करना है, तो सर्वर शुड बी इंस्टॉल्ड in that building which has maximum number of computer. जिस बिल्डिंग में मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होंगे उस बिल्डिंग में हम सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। क्यों? बिकॉज सो दैट टू रिड्यूस द ट्रैफिक। ठीक है, ट्रैफिक सबसे ज्यादा वहीं पे तो होगा जहां पे ज्यादा कंप्यूटर्स हैं, तो इसलिए टू रिड्यूस द ट्रैफिक इन अ नेटवर्क विल इंस्टॉल द सर्वर इन दी किस बिल्डिंग में लगाएंगे? मूवी एडिटिंग में लगाएंगे। ठीक है, किसमें लगाएंगे? मूवी एडिटिंग। ठीक है, तो विल हाउस द सर्वर इन दी मूवी एडिटिंग बिल्डिंग बिकॉज इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। ओके, सेकेंड इज suggest a device or a software to be installed in a Kashipur campus to take care of data security. देखो अब डेटा अनऑथराइज्ड एक्सेस की बात कर रहा है, तो दैट मींस यस फायरवॉल, विल इंस्टॉल दी फायरवॉल। ठीक है, अच्छा अब जैसे ये भी बात पूछी जा सकती है, सपोज अगर फायरवॉल हार्डवेयर को कनेक्ट करना है, ठीक है, तो वो बोलेगा कि इन विच बिल्डिंग वी शुड इंस्टॉल दिस फायरवॉल हार्डवेयर। ठीक है ना, तो द दिस फायरवॉल शुड बी इंस्टॉल्ड इन दी मूवी एडिटिंग बिल्डिंग, मतलब जहां पे सर्वर वहां पे फायरवॉल होगा। अच्छा एक और चीज भी पूछी जाती है कि अगर हमें काशीपुर के जो कंप्यूटर्स हैं, मतलब जो कैंपस है काशीपुर का, वहां पे हर एक बिल्डिंग में हमें इंटरनेट की सर्विसेज भी देनी है, तो इन विच बिल्डिंग द मॉडेम शुड बी इंस्टॉल्ड। तो मॉडेम उसी बिल्डिंग में इंस्टॉल्ड होगा जहाँ पे सर्वर है, क्योंकि सर्विसेज तो सर्वर के थ्रू ही होके जाएंगी ना। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा कि सर्वर सॉरी मॉडेम शुड बी इंस्टॉल्ड इन दी बिल्डिंग विच इन दैट बिल्डिंग विच कंटेन दी सर्वर। ठीक है, अच्छा थर्ड इज सजेस्ट द बेस्ट वायर्ड मीडियम and draw the cable layout block to block to economically connect various blocks
विद इन द काशीपुर कैंपस। तो अब हाँ, तो अब इन कैंपस में हमें क्या करना है, इनको आपस में कनेक्ट करना है। तो देखिए कैसे कनेक्शन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपको जो डिस्टेंस दे रखा है ना, इनमें से मिनिमम वैल्यू उठा लो। देखो एक तो 28 हो गई मिनिमम वैल्यू, ठीक है, दूसरी वैल्यू आपको मिनिमम 32 दिख रही है। तो रिंग सिस्टम नहीं बनाना, एक तो पहली चीज, ठीक है ना। आपको रिंग रिंग मतलब समझ गए हैं, रिंग का मतलब ये ऐसे क्लोज्ड लूप नहीं बनाना, ये ऐसे कनेक्शन नहीं दिखाना, ठीक है। तो कैसे दिखाएंगे हम कनेक्शन, अब 28 मीटर किसका है, ऐप टू वेब, ये आ गया। फिर 32 किसका था, वेब डिजाइन टू मूवी एडिटिंग। तो ये हमारा बेस्ट वे होगा, ठीक है। ये इकोनॉमिकल वे में है, मतलब जिसमें हमें वायर कॉस्ट कम रखनी है। वैसे हम दो तरीके से लेआउट शो कर सकते हैं। एक लेआउट तो ये हो गया जिसमें हम वायर के थ्रू, मतलब मिनिमम डिस्टेंस के थ्रू हमने कनेक्शन किया है। इसके थ्रू किया है, मिनिमम डिस्टेंस के थ्रू। एक कनेक्शन होता है कि हम ट्रैफिक के बेसिस पे कनेक्शन करते हैं। जिस बिल्डिंग में सर्वर इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है, जिस बिल्डिंग में सर्वर इंस्टॉल्ड होता है, तो उसी बिल्डिंग के साथ सारी बिल्डिंग्स को कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि सर्विसेज कौन दे रहा है, जहाँ पे सर्वर है। तो इस ये मूवी एडिटिंग, ये है हमारी बिल्डिंग, तो इस मूवी एडिटिंग के साथ हम सबको कनेक्ट कर देंगे। एक तरीका ये भी होता है, एक लेआउट ये भी होता है हमारा, ठीक है। बट जर्नली हम बोर्ड की बात अगर मैं कहूँ, तो हम ये वाला दिखाते हैं, वायर्ड वाला, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखें। अच्छा उसने एक और चीज भी कही है क्वेश्चन में, सजेस्ट द बेस्ट वायर्ड मीडियम। तो वायर्ड मीडियम हम कौन सा लेते हैं, जब भी हम लैन की बात करते हैं ना, तो याद रखिएगा लैन के केस में विल ऑलवेज यूज ईथरनेट। क्या यूज करते हैं हम, ईथरनेट केबल, ठीक है, विल यूज ईथरनेट केबल। अच्छा फोर्थ देखिए, सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस विद एप्रोप्रिएट रीजन। अब देखिए आ गई वही बात जो मैंने आपको बताई थी। तो स्विच बोल रहा है, स्विच और हब। तो स्विच और हब कहां पे लगने चाहिए, तो वी कैन से स्विच एंड हब विल बी प्लेस्ड इन ऑल ब्लॉक्स, ठीक है। स्विच एंड हब will be installed in all the blocks because all the blocks having more than one more than two computers। भाई दो कंप्यूटर्स को तो हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं ना एक सिंगल वायर से। एक इथरनेट केबल लेंगे, RJ45 कनेक्टर लेंगे और दोनों में एंड एंड पे लगा के और कनेक्ट कर देंगे। बट अगर तीन कंप्यूटर आ जाएंगे तो उसको कैसे कनेक्ट करोगे, तो उसके लिए तो एक हमें क्या चाहिए होगा, एक नेटवर्क डिवाइस चाहिए होगा, या तो स्विच चाहिए होगा या हब चाहिए होगा, ठीक है। दैट्स व्हाई this hub and switch will be installed in all the buildings so that we can connect all the computers together, ठीक है। अच्छा अब रिपीटर कहां पे इंस्टॉल्ड होना चाहिए, अगर हम अब रिपीटर का कैसे पता लगाएंगे, आप कहां पे, आप अपने जो आपने कनेक्शन बिल्ड किया है, जो आपने ये वायर्ड कनेक्शन बनाया है, ये आप इस वायर्ड कनेक्शन को देखेंगे, आप देखेंगे कि इस वायर्ड कनेक्शन में ऐसा तो नहीं है कि दो बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस 100 या 100 से ज़्यादा है। अगर 100 या 100 से ज़्यादा होगा तो आपको उनके बीच में रिपीटर लगाना होगा, ठीक है। और अगर 100 से कम है तो देर इज़ नो नीड टू इंस्टॉल द रिपीटर इन इन बिटवीन दैट बिल्डिंग्स, ठीक है। तो लाइक जैसे यहाँ पे जो डिस्टेंस है, वन इज द 28 एंड अदर इज 32, तो यहाँ पे जरूरत नहीं है लगाने की, ठीक है ना। तो वी कैन से रिपीटर इज नॉट रिक्वायर्ड बिटवीन द ब्लॉक्स एज द डिस्टेंस इज लेस देन 100 मीटर, ठीक है। क्या बोला है मैंने, रिपीटर इज नॉट रिक्वायर्ड बिटवीन द ब्लॉक्स एज द डिस्टेंस इज लेस देन 100 मीटर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, suggest a protocol that shall be used to provide video conferencing solution between काशीपुर कैंपस एंड मसूरी कैंपस। बताइए
तो विल यूज VoIP। ठीक है, कौन सा यूज करेंगे हम? अच्छा, VoIP को ऐसे लिखना, V स्मॉल ओ होता है, कैपिटल I कैपिटल P, कैपिटल V O स्मॉल होता है। ठीक है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये आपका इस बार का सैंपल पेपर है, इसमें आ रखा है क्वेश्चन, और देखते हैं क्या है इसमें। हाँ जी, यस। सो 13th इज dash is a communication methodology designed to deliver both voice and multimedia communication over internet protocol। ए। हम्म, ए। ठीक है ना, बिल्कुल सही है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, और देखते हैं इसमें। और इसमें कहाँ है, तो 6 मार्क्स ही हुए अभी हमारे नेटवर्किंग के। फॉरेन की तो डेटाबेस हो गया, कनेक्ट हो गया, हाँ ये 20th देखो जरा। तो दिस इज अ टाइप ऑफ स्विचिंग। कितने हो गए थे अभी हमारे मार्क्स? 5 6 7 8। देखो मैंने अभी बताया ना HTML XML, तो राइट 2 points ऑफ डिफरेंस बिटवीन XML एंड HTML। तो XML मैंने आपको क्या बताया, XML इज एन एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XML टैग्स आर नॉट प्री डिफाइंड, ठीक है, दे आर यूजर डिफाइंड। XML, ठीक है, याद रखिए, XML में टैग्स आर नॉट प्री डिफाइंड, whereas in HTML tags are predefined. In XML it stores and transfer the data, wait, data transfer transport करने के लिए यूज की जाती है XML लैंग्वेज, whereas HTML डिस्प्ले करने के लिए यूज करी जाती है, ठीक है ना, अरेंज करने के लिए, whereas XML is dynamic in nature and HTML is static in nature। ठीक है, अच्छा, write 2 points of difference between the circuit switching and packet switching। देखिए, जब हम अपने नेटवर्क में कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं ना, जब मतलब हमारे जैसे टेलीफोन लाइंस भी हमारी कनेक्ट होती हैं आपस में, ये तो ये टेक्निक्स को, स्विचिंग को यूज करती है। तो जैसे हम फोन पे बात करते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड द सर्किट स्विचिंग। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस को सर्किट स्विचिंग कहते हैं। सर्किट स्विचिंग में क्या होता है कि डेडिकेटेड एक पाथ लिंक्ड हो जाता है, ठीक है ना, या डिफाइंड हो जाता है बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर सर्किट स्विचिंग में। तो वी कैन से दैट इन सर्किट स्विचिंग इज द मेथड ऑफ स्विचिंग which is used for establishing a dedicated communication path between the sender and the receiver। इसमें एक डेडिकेटेड पाथ डिफाइंड हो जाता है सेंडर और रिसीवर के बीच में। वेरएस पैकेट स्विचिंग में कोई पाथ स्टैब्लिश नहीं होता, इसमें जो डेटा होता है वो ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है नेटवर्क में। मतलब वो पाथ कोई एक पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि एक ही पाथ पे डेटा ट्रैवल होके आ रहा है। डेटा या पैकेट्स कोई भी पाथ को फॉलो करके रिसीवर तक पहुंच सकते हैं, तो उसको हम पैकेट स्विचिंग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब पोस्टमैन आता है, तो जब वो हमारे पास कोई भी कोरियर लेके आते, तो कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि वो हर बार एक ही रास्ते को फॉलो करेगा, पाथ को फॉलो करेगा। वो कोई भी पाथ को फॉलो करके आ सकता है, ठीक है ना। तो दैट इज द पैकेट स्विचिंग। इसी तरह से उसमें भी यही होता है पैकेट स्विचिंग में, ठीक है। तो वी कैन से दैट पैकेट स्विचिंग ज्यादा एफिशिएंट होती है। पैकेट स्विचिंग, यस, पैकेट स्विचिंग इज मोर एफिशिएंट देन द सर्किट स्विचिंग। अच्छा, data is processed and transmitted at a source only। circuit switching में data is processed and transmitted at a source only, whereas packet switching में data is processed
and transmitted not only at the source but at each switching stations. ठीक है ना, बल्कि एक्चुअली होता ये है कि जैसे कहीं लाइक मुंबई से कोई अगर कुरियर आता है तो डायरेक्ट तो नहीं आता ना वो हमारे घर पे। तो जैसे अगर हम अमेज़न से कोई भी अपने प्रोडक्ट को जब हम ट्रैक करते हैं तो वो अलग-अलग स्टेशन से होता हुआ आता है ना? सेम वही चीज़ यहाँ पे समझाने की बात की जा रही है कि पैकेट स्विचिंग में भी इसी यही फिनोमिनन यूज़ होता है, ठीक है? अच्छा, जो सर्किट स्विचिंग है वो सिक्योर्ड होता है, व्हेयरएज़ पैकेट स्विचिंग इज़ नॉट सिक्योर्ड, क्योंकि वो हर एक उसका डेस्टिनेशन जो पॉइंट है वो स्कैटर्ड है, ठीक है? तो इसलिए पैकेट स्विचिंग इज़ नॉट सिक्योर्ड व्हेयरएज़ द सर्किट स्विचिंग इज़ सिक्योर्ड, और यू कैन से इट इज़ मोर रिलायबल व्हेयरएज़ पैकेट स्विचिंग इज़ लेस रिलायबल। ओके, फाइन। Yes. हाँ, देखिए, हाँ, अब ये 2 मार्क्स का देखो, ये पूरे हो गए ना 10 मार्क्स। अब राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। तो SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, whereas PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है? PPP क्या है? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। अब टेलनेट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, telnet is used to access a remote computer, मतलब we can say telnet is a is an application through which we can log in into a remote system। जो भी एक रिमोट सिस्टम का मतलब ये है कि जैसे आप किसी एक अदर प्लेस से किसी भी एक सर्वर पे लॉग इन कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड टेलनेट। तो टेलनेट भी एक इज अ प्रोटोकॉल, ठीक है? टेलनेट इज ऑल्सो अ प्रोटोकॉल। जैसे हम जीमेल अकाउंट पे अगर लॉग इन कर रहे हैं तो दैट इज टेलनेट। तो टेलनेट इज यूज टू एक्सेस अ रिमोट कंप्यूटर, ठीक है? तो ये आपका देखो 10 मार्क्स का इस पेपर में आ रखा है, ठीक है? एक और देखते हैं। तो अगेन दिस एक्सपेंड दी फॉलोइंग SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, whereas XML is extensible markup language, ई आता है, याद रखिएगा स्पेलिंग, एक्सटेंसिबल, ठीक है? मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज फास्ट फास्टेस्ट वायर्ड एंड वायरलेस मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन। वायर्ड में कौन सा फास्टेस्ट है और वायरलेस में कौन सा फास्टेस्ट है, ये हमें बताना है। तो वायर्ड में इज ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है? अगर कॉस्ट की प्रॉब्लम इशू नहीं होता तो हम हमेशा ऑप्टिकल फाइबर को यूज करते हैं, और वायरलेस में इट्स माइक्रोवेव, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट है, 12th देखो। गिव टू एडवांटेजेस एंड टू डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार में एडवांटेजेस क्या क्या हो जाएंगे हमारे, अभी बताया मैंने आपको। ईज ऑफ सर्विसेज, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, ठीक है ना? क्या लिख सकते हैं हम? सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, ठीक है? देन इजी टू डायग्नोस द फॉल्ट, easy to diagnose faults, ठीक है? और डिसएडवांटेजेस में वी कैन से लॉन्ग केबल लेंथ, लॉन्ग केबल लेंथ, ठीक है? डिफिकल्ट टू एक्सटेंड, डिफिकल्ट टू एक्सटेंड, सॉरी एक्सपैंड,
और सेंट्रल नोड डिपेंडेंसी, सेंट्रल नोड डिपेंडेंसी, ठीक है। तो ये चीजें आप लिख सकते हैं इसमें। इसमें हमारे सेंट्रलाइज सर नोड कंट्रोल हो होगा या गया। फिर हब होगा? नोड, नोड, नोड मतलब जो कंप्यूटर्स हमने कनेक्ट कर रखे हैं, ठीक है ना। और इसमें ये भी लिख सर सकते वो हैं तो वन। लेकिन हब से कनेक्टेड होते हैं। नहीं नहीं, तो अरे हब तो एक है ना, ये हब है और ये सारे कंप्यूटर्स जो होते हैं ना, उनको नोड्स बोल रहे हैं ना हम। तो सेंट्रल नोड डिपेंडेंसी हो गई ना। मतलब एक तरीके से मैंने क्या बताया था शुरुआत में, कि नेटवर्क में जो भी डिवाइस कनेक्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड द नोड। और उस चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे वो प्रिंटर है, चाहे वो हब है, चाहे वो स्विच है, वो सब एक नोड है, ठीक है। यस। अच्छा, इसमें एक और लिख सकते हैं इसमें एडवांटेजेस में, वन डिवाइस पर कनेक्शन, वन डिवाइस पर कनेक्शन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, डिफाइन द टर्म डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। तो वही अभी वी कैन से इट इज अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स दैट अलाउ यू टू एक्सेस एनी डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट, ठीक है। इट इज अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स दैट अलाउ यू टू एक्सेस एनी hypertext document, you can say, to access any hypertext document on the internet. Web hosting, web hosting is a service that allows organization and individuals to post a website or a web page onto the server, ठीक है, which can be viewed by everyone on the internet. This is web hosting. अच्छा, अब देखो ये वही पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग के बारे में है। देखो अभी बिल्डिंग वाला फिर से क्वेश्चन आ गया है। बी हैप्पी कॉर्पोरेशन हैज सेट अप इट्स न्यू सेंटर एट नोएडा, उत्तर प्रदेश फॉर इट्स ऑफिस एंड वेब बेस्ड एक्टिविटी। इट हैज 4 blocks ऑफ बिल्डिंग्स। तो जैसे इसमें बी हैप्पी कॉर्पोरेशन दे रखा है, ये ए बी सी डी, ठीक है। डिस्टेंस दे रखा है, ओके। फिर देखिए नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आ गए हैं, ठीक है। अब देखो पहला क्या बोल रहा है, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट कह रहा है सजेस्ट एंड ड्रॉ, ठीक है, सजेस्ट एंड ड्रॉ द केबल लेआउट ऑफ डिफरेंट, sorry, cable layout to efficiently connect various blocks of buildings within the Noida center for connecting the digital devices. तो भाई efficiently कनेक्शन बताना है हमें। तो मैंने आपको क्या बताया सबसे अच्छा तरीका, आप मिनिमम डिस्टेंस निकाल लो इसमें से। सबसे कम डिस्टेंस 40, उसके बाद 70। अब देखो 4 ब्लॉक है ना, तो 4 ब्लॉक में आपको 3 वायर्स फाइंड आउट करने, मतलब 3 पाथ्स यू नीड टू फाइंड आउट। जब अब यहाँ भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, 3 ब्लॉक्स थे, 3 बिल्डिंग्स थी, तो हमने 2 पाथ फाइंड आउट करे थे, ठीक है। 4 होंगे तो 3 पता लगाएंगे, है ना। और तीसरा कौन सा लेंगे हम, 100 लेंगे, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या क्या होगा, 40 कौन सा होगा, ए टू बी, ये हमारा 40 हो गया। फिर 70 है ए टू सी, ये हमारा 70 हो गया। और 100 है सी टू डी। समझ गए बात, इस तरीके से आप करेंगे। गॉट इट। अच्छा, सेकंड बोल रहा है सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस विद जस्टिफिकेशन। अब रिपीटर कहां पे लगेगा, मैंने क्या बोला था, डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 100, तो विल इंस्टॉल द रिपीटर। तो रिपीटर विल बी इंस्टॉल्ड बिटवीन सी एंड डी। रिपीटर कहां पे लगेगा, सी एंड डी में लगेगा, यहाँ पे लिख देंगे हम इस पार्ट में, ठीक है ना। रिपीटर शुड बी इंस्टॉल्ड बिटवीन, रिपीटर should be installed between कौन से ब्लॉक थे, सी एंड डी, एज
द डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 मीटर। ठीक है। अच्छा, और हब एंड स्विच के लिए हम क्या बोलेंगे? हब एंड स्विच विल बी इंस्टॉल्ड इन ऑल द बिल्डिंग्स एज all the buildings having more than 2 computers. Got it? As all the buildings having more than 2 computers. ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि उन सभी कंप्यूटर्स को आप कैसे कनेक्ट करेंगे? उनको कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ डिवाइस तो चाहिए ही ना, नेटवर्क डिवाइस। ठीक है। अच्छा, सी इज C is which kind of network PAN LAN WAN will be formed if the Noida office is connected to its head office in Mumbai? क्या बोल रहा है? Which kind of network this will be formed if the Noida office is connected to its head office in Mumbai? अच्छा, वैन होगा ना? नहीं, वैन वैन होगा ना? ठीक, वैन होगा। ठीक है ना। ये कहाँ पे था? अच्छा, नोएडा में था, मुंबई से। हाँ, तो वैन हो जाएगा ना। ठीक है, विद इन द कंट्री, विद इन द स्टेट में रहता है मैन, तो इसमें सर होगा वैन। हाँ जी, यस। सर अगर ऑप्शंस में मैन भी होता तो फिर हम मैन को करते हैं। नहीं नहीं, मैन को नहीं करते, हम वैन करेंगे। मैं बोल रहा हूँ विद इन द सिटी इज मैन। अब ये तो सिटी के बाहर वाली ओके चीज आ सर, गई ना। हाँ। यस सर, यस। अच्छा, नाउ डी इज द which fast and very efficient if sorry रेडियो which वेव। fast and very effective wireless transmission medium should preferably be used to connect the head office at Mumbai with the central अच्छा, किस कैसे यूज करेंगे? विल यूज दी सैटेलाइट। ठीक है, फास्ट और सर इफेक्टिव। रेडियो वेव। देखो, रेडियो वेव की तो इतना दूर तक का नहीं चलेगा ना। इतने में तो फिर तो उस कंपनी को बहुत सारे टावर लगवाने पड़ जाएंगे। समझ रहे हो बात? यस सर। तो सैटेलाइट यस सर। कम्युनिकेशन यूज करेंगे इसमें हम। विल यूज सैटेलाइट। ठीक है। चलिए देखिए, नेक्स्ट देखिए। ये टर्म 2 का बोर्ड का पेपर है। अब देखो, सेम वही फिर से देखो, एक्सपेंड वीओआईपी और पीपीपी। ठीक है, तो क्या क्या फुल फॉर्म होगी बताइए। ठीक है, तो वीओआईपी इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड पीपीपी इज पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। Now, Ria wants to transfer the picture from her mobile phone to her laptop. She uses Bluetooth technology to connect two devices. Which type of network, LAN, oh sorry, PAN, LAN, MAN, WAN will be formed in this case? So answer is PAN. ठीक है, पर्सनल एरिया हो गया। के कैंडिडेट किया गया। अब देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन बस टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी। ऑल्सो राइट वन एडवांटेजेस ऑफ ईच ऑफ देम। डिफरेंशिएट बिटवीन एच टी एम एल एंड एक्स एम एल। देखो, अभी जो भी हमने बात करी है, अब देखो वो सैम्पल पेपर था और ये बोर्ड का पेपर है। उसमें भी एच टी एम एल एक्स एम एल के बारे में था। और देखो अच्छा नहीं, एक्स एम एल एच टी एम एल इस वाले में था आई थिंक। कहाँ देखा था? अभी हमने कहीं देखा तो था। इस वाले में था आई थिंक। हाँ, ये था एक्स एम एल एच टी एम एल। ठीक है ना? नहीं, इसमें भी था ना, मैंने कहीं लिखा भी तो था। कहाँ लिखा था? लिखा कहाँ था अभी? ठीक है, ये तो मैंने अभी बताई दी आप लोगों को।
और व्हाट इज़ अ वेब ब्राउज़र? तो वही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है विच इज़ यूज टू ब्राउज द इंटरनेट. राइट द नेम ऑफ द टू कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउज़र्स. तो वही गूगल क्रोम. ठीक है, क्रोम मत लिखना, सिर्फ गूगल क्रोम लिखना. ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, फायरफॉक्स, सफारी. ठीक है ना, दीज आर दी वेब ब्राउज़र्स. देखो वही बिल्डिंग बेस्ड क्वेश्चन. Now, Galaxy Provider Limited is planning to connect its office in Texas, USA, with its branch at Mumbai. The Mumbai branch has 3 offices in 3 blocks located at some distance from each other for different operations, admin, sale, and accounts. Then, as a network consultant, you have to suggest the best network related solution for the issues problem raised in A to D, keeping in mind the distance between the various location and other given parameters. तो ये लेआउट हो गया, ये डिस्टेंस दे दिया हमें, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स. अब देखिए फर्स्ट क्या बोल रहा है. इट इज ऑब्जर्व दैट देर इज अ ह्यूज डेटा लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेटा ट्रांसफर फ्रॉम वन ब्लॉक टू अनदर. Suggest the most appropriate network device out of the following which need to be placed along the path of the wire connecting one block office with another to refresh the signal and forward it ahead. कौन सा होगा? आंसर इज रिपीटर. क्योंकि देखो उसने यहीं से बोल दिया ना, रिफ्रेश द सिग्नल्स एंड फॉरवर्ड इट अहेड. और साथ में फिर वो ये भी बात बोल रहा है बिटवीन द बिल्डिंग्स के में करना है, तो क्या यूज करेंगे हम? रिपीटर. ठीक है ना. अच्छा, विच हार्डवेयर networking device out of the following will you suggest to connect all the computers within each block? within each block. तो देखो कौन सा होगा, हब दे नहीं रखा है, सिर्फ स्विच है. ठीक है, विच सर्विस प्रोटोकॉल आउट ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट हेल्पफुल टू conduct live interaction of employees from Mumbai branch and their counterparts in Texas. तो VoIP. ठीक है. Then draw the cable layout block to block to efficiently connect the 3 offices of the Mumbai branches. तो अब इनको कैसे कनेक्ट करेंगे? वही मिनिमम डिस्टेंस निकालो यहाँ से, 175, 300. ठीक है ना, क्योंकि देखो 3 ब्लॉक्स हैं तो 2 वायर्स करेंगे हम सिर्फ. तो 300, 175 सेल्स टू अकाउंट 175. ठीक है, और फिर एडमिन टू सेल्स, इट इज 300 मीटर. ठीक है. इस तरीके से होगा. बस बाकी हो गया. ठीक है ना.